मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा किया सेल्टॉस आफ्टर 14,000 किलोमीटर चलाने के बाद इसका एक्सपीरियंस मेरे साथ कैसा रहा है। तो ये आप देख सकते हो, ये जनवरी 2021 का मॉडल है और उस टाइम पे ये लोगो चेंज नहीं हुआ था, ये अप्रैल से चेंज हुआ है। ऑल्दो ये मॉडल 2021 का है तो बट लोगो पुराना वाला ही है, जो कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है ज़्यादा बेटर है। और ये STK प्लस मॉडल है, तो ये आप देख सकते हो इसका एक छोटा सा वॉक अराउंड तो कैसी लग रही है। बाकी लुक वाइज कहीं पे कोई कमी है नहीं, सब कुछ ठीक ठाक ही है, बहुत अच्छे से सब कुछ इंटैक्ट किया गया है। तो चलिए मेन बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में, इस गाड़ी के कंफर्ट के बारे में। कैसा रहा मेरा 14,000 किलोमीटर चलाने के बाद का एक्सपीरियंस, ये आप देख सकते हो डिस्प्ले पे। जस्ट ए मिनट, ये आप डिस्प्ले पे देख सकते हो 14,400 किलोमीटर गाड़ी को मैंने चला लिया है और ये डीजल वेरिएंट है। तो कैसा है मेरा एक्सपीरियंस, चलिए मैं बताता हूँ। तो ये आप देख रहे हो, ये कुछ इस तरह का फिट एंड फिनिश है। सब कुछ बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपस में सिंक्रोनाइज है, कहीं पे भी कोई पैनल गैप और ऐसा कुछ नहीं है और अच्छे से सब कुछ आपस में ब्लेंड होता दिखाई देता है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। ये STK मॉडल में थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश दिया हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे भी सब चीज़ हैं। ये हेड यूनिट दिया हुआ है जो बहुत ही अच्छे से काम करता है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्लॉलेस है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आती। टच स्क्रीन वगैरह बहुत ही अच्छे से काम करते हैं सब कुछ। ये स्टीयरिंग व्हील है, इसके ऊपर वाला जो मॉडल आता है वहाँ पे फ्लैट स्टीयरिंग व्हील मिलता है, बट इसमें नहीं है। बट ठीक है, ये भी अच्छा लगता है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। बटन्स वगैरह आप देख सकते हो, अप एंड डाउन, वॉल्यूम अप एंड डाउन करने के लिए है, कॉल उठाना काटने के लिए है। इधर क्रूज़ कंट्रोल भी दिया हुआ है इस मॉडल में, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। आप जो हाईवे पे होते हो तो आपको बहुत अच्छे से सारा सब कुछ वो क्रूज़ आप यूज़ कर सकते हो उसका। और बाकी ये इस तरह से डिस्प्ले है, जब आप इसको स्टार्ट करते हो तो ऐसा एक एनिमेशन आता है सुंदर सा, तो देखने में जो अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आपको। आज तक आपने गाड़ी कितनी चलाई है, कितना आपका एवरेज मिला है आपको। यहाँ पे ये भी शो करता है, डिस्टेंस टू एम्प्टी ऊपर लिखा हुआ है 93 किलोमीटर्स। अभी तक मेरा एक्यूमुलेटिव एवरेज कितना मिला है मुझे एवरी कंडीशन में, हर तरह से, तो 18 का शो कर रहा है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से। तो वो सब चीज़ें हैं। ये आप डिजिटल स्पीडोमीटर भी सेट कर सकते हो यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारे इसमें फंक्शंस दिए हुए हैं। ये आप इसका डोर फिनिश वगैरह देख सकते हैं, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है, सिल्वर फिनिश दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का ये लगता है। और यहाँ पे ये सारे विंडोज़ के कंट्रोल दिया हुआ है, ऑप टू डाउन है, ड्राइवर साइड ओनली। और ये ORVM का एडजस्टमेंट का दिया है, इलेक्ट्रॉनिक है, ये फोल्डेबल भी है, इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड भी हो जाता है और ये ऐसे वर्क भी करता है, तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। एक चीज़ है यहाँ पे, आपको ये इल्यूमिनेटेड नहीं है, सिर्फ ड्राइवर साइड का ये जो विंडो है यही बस इसमें लाइट जलती है, जो कि मुझे लगता है ये चारों विंडो में देना चाहिए। आई डोंट नो कि इसका इतनी बड़ी कोई कॉस्टिंग भी नहीं होगी, बट आई डोंट नो ये क्यों नहीं देते हैं। रात को ना जब आप गाड़ी चला रहे होते हो तो हमेशा कन्फ्यूज़न होता है, बिकॉज सिर्फ ये बटन दिख रही होती है, तो ध्यान नहीं जाता। अगर चारों इल्यूमिनेटेड रहें, इनफैक्ट चारों साइड पे रहें, सब पीछे भी रहे, तो कोई इशू होना नहीं चाहिए था। और ये एक चीज़ है यहाँ पे देना चाहिए था, इतनी महंगी गाड़ी है, ऑन रोड ये ऑन एंड अराउंड 15 लाख की पड़ जाती है और इसमें ये सब चीज़ें थोड़ा सा मिस करता हूँ। बाकी प्लेयर के बारे में बता दिया हूँ, बहुत अच्छा है, डिसेंट क्वालिटी का म्यूज़िक सिस्टम है, कोई भी प्रॉब्लम है नहीं। मतलब स्टॉक यूनिट से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप बहुत ज़्यादा वैसे सीरियस लिसनर नहीं हैं तो। बाकी गियर नॉब वगैरह है, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि नॉची है, मतलब लाइक फंसता है, इतना स्मूथ नहीं लगता है मुझे, बट ठीक है, मतलब ऐसे कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं लगती है इससे। यूज़ टू हो जाओगे आप, क्योंकि गाड़ी एकदम नई है तो मे बी वो भी उस वजह से भी थोड़ा सा हार्ड हो सकता है ये सब चीज़ें। और बाकी AC के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, नॉर्मली जैसे होता है सब। AC है, प्रॉपर काम करता है, अच्छे से चिल कर देता है AC, कहीं पे कोई दिक्कत है नहीं। सीट्स वगैरह आप देख सकते हो अच्छे से हैं, सुपर कंफर्टेबल हैं। आप हाईवे रनिंग वगैरह पे जब जाते हो तो अच्छे से आपको होल्ड करके रखती हैं, कंफर्ट भी फील कराती हैं। पीछे का भी स्पेस अच्छा है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। रियर वाइपर और डिफॉगर दिया हुआ है, तो बारिश के सीज़न में, ठंडी के सीज़न में वो सब चीज़ें आपके काम आ जाती हैं और बहुत ही यूज़फुल फीचर है। ये मैनुअली एडजस्टेड ये पीछे का रियर व्यू मॉनिटर दिया हुआ है, तो ये ऐसा है कुछ।
बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात मैं बात कर लेता हूँ अभी इसके ड्राइविंग्स के बारे में। तो ड्राइविंग मैंने अभी तक इसको जो आपको दिखाई है 14,000 किलोमीटर मैंने चला लिया है इस गाड़ी को। ये जनवरी में मैंने परचेज़ की थी। तो ड्राइविंग बहुत ही स्मूथ रही है। ऑल्दो ये डीजल इंजन है बट फिर भी ये बहुत रिफाइंड इंजन है। और आजकल ये हुंडई और किया ने ये एक स्टैंडर्ड ही सेट कर दिया है रिफाइनमेंट का। तो ये बहुत ही रिफाइंड इंजन है। पूरा गियर बॉक्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से काम करता है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फ्लॉलेस जिसे कहते हैं वो वैसा है। सस्पेंशन सब लोग कहते हैं थोड़ा स्टिफ है, मुझे ऐसे ऑल तो बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं लगा, एकदम बैलेंस ही लगा है मुझे, बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं है। बट हाँ ऐसा लगता है कि अगर आपने सॉफ्ट सस्पेंशन की गाड़ियाँ चलाई हैं तो ये थोड़ा सा हार्ड महसूस होता है, बट एकदम ही परफेक्ट है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मेरी हाईवे रनिंग बहुत ज़्यादा है, देख ही सकते हो 14,000 किलोमीटर चल गई है। ऑल दो जनवरी के बाद, जनवरी लास्ट में मैंने खरीदी थी गाड़ी, फरवरी ही पकड़ लो, तो फरवरी से आज जुलाई तक मैंने बहुत ज़्यादा हाईवे रनिंग की हुई है, बहुत लंबे टूर्स किए हुए हैं, 1,000 किलोमीटर्स के सिंगल टूर किया हुआ है। तो मुझे कहीं पे भी हाईवे पे ये गाड़ी ना बहुत ही अच्छे से होल्ड करके रखती है, कंफर्ट करके रखती है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होती। और इसका एवरेज भी बहुत अच्छा है हाईवे पे। एवरेज ऑन एंड अराउंड मुझे इसका 18-20 के आसपास एनी वे मिला है। मुझे कैसे भी इसको मैंने चलाया है, ये मुझे मिली है। मैंने गाड़ी स्पीड पर भी चलाई है, नॉर्मल भी चलाई है, तो सब चीज़ें मिला के एवरेज, इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से ये एवरेज मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ पर ऐसे कोई प्रॉब्लम आपको एवरेज पे होगी नहीं। तो वो सब चीज़ें हैं, बहुत ही रिफाइंड इंजन है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रॉपर आरपीएम पे तो आपको पता भी नहीं चलता कि ये डीजल है कि पेट्रोल इंजन है। इतना रिफाइंड, इतना स्मूथ इंजन है। और रही बात इसकी 14,000 किलोमीटर हो चुके हैं, तो इसकी सर्विस की मैं अगर थोड़ी सी बात कर लूँ तो 3 सर्विस हुई हैं। जैसे पहली 500 पे ये लोग करते हैं, वो जनरल चेकअप होता है, कोई सर्विस होती नहीं है। फिर 5,000 पे भी ऐसे कोई इंजन ऑयल वगैरह चेंज नहीं होता है, नॉर्मल सी एक सर्विस होती है। और फिर जो मेजर सर्विस हुई है वो 10,000 किलोमीटर पे हुई है, जो जस्ट अभी करवा के मैं कुछ टाइम पहले आया हूँ। तो वो 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस में बहुत ही इनका सर्विस एक्सपीरियंस भी बहुत स्मूथ रहता है। आप जाते हो इनके वर्कशॉप पे जाते हो, एक आदमी आता है आपको अटेंड करता है, वो सर्विस प्रोवाइडर कह लो या कुछ भी कह लो, आपको एक एसोसिएट कर देते हैं आपके साथ से, जो आपको पूरा गाइड करता रहता है। सर आपकी गाड़ी में ये होगा, आपके कुछ फीडबैक है, आपको कुछ बोलना है, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको सुनते हैं और उसको पूरी तरह से रिजॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है किया की तरफ से। ऑल्दो अभी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं इनके पास, इनके शोरूम, इनके वर्कशॉप पे, माफ़ कीजिएगा, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, बट फिर भी अगर आप प्लान करके जाओगे तो बहुत अच्छे से ये आपको मिल जाती है। इनकी वॉशिंग बहुत अच्छी है। मैं यहाँ कैलकाटा वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, यहाँ सर्विस होती है, तो वॉशिंग यहाँ का एक्सपीरियंस इनका बहुत अच्छा है। SPL किया करके हैं इनका, ये बहुत अच्छी वॉशिंग करते हैं, इनफैक्ट बहुत अच्छे से ट्रीट भी करते हैं। तो वो सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतना इशू नहीं है। सर्विस की कॉस्ट की बात करूँ तो मैंने AMC ले रखी है 20,000 किलोमीटर तक, तो दैट कॉस्ट मी अराउंड 13,000 रुपीज़, जिसमें मुझे 10,000 और 20,000 की सर्विस फ्री मिलेगी। मतलब सारे पार्ट्स आएंगे और व्हील अलाइनमेंट 2 बार होगा, एंड सर्विस के जो भी जनरल खर्चे होते हैं वो सब कवर होता है, और एक बार गाड़ी की पूरी पॉलिशिंग वगैरह होगी। तो वो सब चीज़ें हैं, तो मैंने ले लिया, मुझे ठीक लगा। अगर आप नहीं भी लेते हो तो भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, 5-5,500 रुपये के आसपास पर सर्विस की कॉस्ट पड़ती है एवरी 10,000 किलोमीटर, जितना मुझे पता है। तो यही सब कुछ है। बाकी सस्पेंशन वगैरह यार बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा सस्पेंशन है, एकदम ही बैलेंस करके रखता है, कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं होती। स्टीयरिंग फीडबैक वगैरह एकदम परफेक्ट है, कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आती है। इवन सीटिंग में इनमें हाइट एडजस्टमेंट वगैरह दिया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से ड्राइवर सीट आप एडजस्ट कर सकते हो और ऊपर नीचे भी कर सकते हो, तो आपको रोड के कमांडिंग व्यू आपको मिल जाता है, कहीं पे कोई पे दिक्कत आती नहीं है। अभी तक 14,000 किलोमीटर में मुझे अच्छा क्या नहीं लगा, ऐसे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, निक पिकिंग में कर रहा हूँ। जैसे अब इसमें लाइट नहीं दिया हुआ है, ये लाइट दे देते तो अच्छा रहता। बाकी इस मॉडल में STK प्लस मॉडल है, तो पुश बटन स्टार्ट वगैरह आता ही है, क्रूज़ कंट्रोल आता है, ऑटो लाइटिंग वगैरह आती है, ऑटो हेडलाइट वगैरह है, तो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ ठीक है, ऑटो AC दे सकते थे इस मॉडल में, बिकॉज एक्सपेंसिव है, तो ऑटो AC इसमें हो सकता था, ऑटो AC दे सकते थे। वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड दे सकते थे, अब आने लगा है अप्रैल के बाद वाले में, बट मेरे वाले इस मॉडल में है नहीं, तो ठीक है, अभी उसको मैं बोल नहीं सकता नहीं देते हैं, वो अभी देने लगे हैं।
ये सब चीज़ें हैं, सन ग्लास होल्डर है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसमें डिज़ाइन का प्रॉब्लम है या इंसुलेशन का कोई इशू है, आप ग्लास रखते हो ना, तो जब चलते रहते हो तो कट 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 ये आवाज़ यहाँ से कंटिन्यूसली आती रहती है। तो इसको थोड़ा सा और मेरे ख्याल से ना वो किया जा सकता था, थोड़ा सा इंसुलेट किया जा सकता था, जिसकी वजह से आवाज़ वगैरह आए नहीं। बाकी गाड़ी चलाते हुए कहीं पर भी कोई आवाज़ नहीं आती है, कहीं खट पिट दरवाजे की आवाज़ अभी तक 14,000 किलोमीटर पे तक तो नहीं आई है, और मुझे लग भी नहीं रहा है। सब कुछ एकदम अच्छे से इंटैक्ट है, तो आगे भी आएगा। बाकी सर्विस इनकी बहुत अच्छी है, मैंने आपको बता ही दिया है। ड्राइविंग बहुत ही स्मूथ चलती है, आप इसको प्यार से चलाओ, ये इतने प्यार से चलती है, आपको पता भी नहीं चलता, एकदम होल्ड करके रखती है। कंफर्ट बहुत अच्छा है गाड़ी का, कहीं कोई इशू नहीं है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप प्लान कर सकते हो, कहीं पे ऐसे कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है इसमें, और दिक्कत नहीं है मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है इनफैक्ट इसमें। तो ये सब चीज़ें हैं। ग्लोबल टेस्टिंग हुई है जो इसकी 3 स्टार्स मिले हुए हैं इसको, तो वो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब इतनी बड़ी गाड़ी में। ऑल्दो इसको ना फील करने में ऐसा लगता नहीं है कि ये जैसा थंब आता है ना बंद करने पे, तो बहुत सॉलिड फील होती है। इनफैक्ट बॉडी भी बहुत सॉलिड फील होती है, बट पता नहीं कैसे इनका 3 स्टार एनकैप रेटिंग इनको मिली हुई है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात होगी, तो वो एक चीज़ का ध्यान रख सकते हो आप। 2 एयर बैग हैं, ABS है, 4 डिस्क ब्रेक हैं, ये डीजल वेरिएंट है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। ब्रेकिंग इसकी बहुत अच्छी है, बहुत सॉलिड ब्रेकिंग है इसकी, तो वहाँ पे कोई ऐसा इशू है नहीं। और थोड़ा इसको थोड़ा बाहर से भी बात कर लिया जाए तो दिखाता हूँ आपको। रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है, ओनली ड्राइवर साइड पे रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, पीछे वाइपर डिफॉगर दिया हुआ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये होना ही चाहिए। तो वो सब चीज़ें हैं इस मॉडल में बेसिकली, तो ये सब चीज़ें हैं। इसमें बात करनी है हेडलाइट की, ऑल्दो इसमें फॉग लाइट भी आता है, प्रोजेक्टर टाइप है, हेडलाइट भी है, प्रोजेक्टर है, DRL हैं ऊपर, प्रोजेक्टर टाइप की हेडलाइट है। यार हेडलाइट से ना थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है यार, रात को ना इतनी कम इसमें रोशनी आती है कि नहीं है, सामने वाला अगर हाई बीम पे है तो आपको ना तो दिखाई भी नहीं देता है कि मतलब आप अपने अंदाजे से ही गाड़ी या एक्सपीरियंस से ही चला सकते हो। तो ये थोड़ा सा चीज़ें हैं यार, आपको थोड़ा लाइट थोड़ी सी अच्छी करके देनी चाहिए। तो और मैंने बहुत फीडबैक सुना हुआ है कि इसका जो इससे टॉप वाले मॉडल्स आते हैं जिसमें LED आती है, उनकी भी लाइट्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं नहीं। तो ये है तो प्रोजेक्टर हेडलाइट, येलो लाइट्स आती हैं उसमें, बट लाइट का बहुत अच्छी नहीं कह सकता मैं इसको, ठीक ही है। लाइक अगर सामने वाला भी लो बीम पे है, जो कि इंडिया में बहुत कम होता है, तो हाईवे पे ना रात को आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, प्लानिंग करनी पड़ती है, आपको अपना एक्सपीरियंस यूज़ करना पड़ता है, एकदम ही ब्लाइंड हो जाता है। तो वो एक चीज़ है, थोड़ा सा इस बारे में कमी मैं कह सकता हूँ। इनके हर मॉडल में है, मतलब LED भी इतनी अच्छी पर वर्क नहीं करती है, मैंने उसको भी चेक किया हुआ है। तो बस यही सब कुछ चीज़ें हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, जितने मैंने ऑनेस्टली अपना फीडबैक बताने की कोशिश की है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है इस गाड़ी को, मे भी आपको ये हेल्प करे अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो या है। बाकी जितना मुझे समझ में आई इस गाड़ी के बारे में चीज़ें मैंने आपको बताई है, कवर करने की कोशिश की है। पीछे ये सब आप लोग बहुत बार देख चुके हो, क्या स्पेस है क्या नहीं है, तो मैं इस पे ज़्यादा आ नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस ही 14,000 किलोमीटर के बाद शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि गाड़ी चलाने में कैसी है। ऑल्दो इसके सारे फीचर्स वगैरह क्या हैं आप लोगों को सब पता ही है, इतने सारे वीडियोज़ यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, तो वो सब चीज़ों को मैंने कवर करने की कोशिश की है, जो जनरली एक आदमी ख़रीदता है गाड़ी तो जानने की कोशिश करता है। तो यही सब कुछ था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू।